Good morning all of you. Welcome to my YouTube channel All in One Edu. Today we will talk about computer and my topic is networking concept, in which we will talk about networking device. So let's start our study. Firstly, we will try to understand the definition of a networking device. Networking devices are the hardware devices like repeater, router, etc. ये इस तरीके की हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं that is used to connect computer and the electronic devices, जो कंप्यूटर को और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने का वर्क करती हैं in the order to share file resources like printer and the fax machine, जिससे कि ये fax machine और भी other file resources को share कर सकें. Again I am repeating the definition of a networking device. Networking device are the hardware devices that is used to connect computer and the other electronic devices together in the order to share file resources like printer and the fax machine. This is the main definition of a networking devices, जिसके थ्रू कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है जिससे कि हम अदर फाइल रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. दिस इज द मेन वर्क ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइसेस. Now come to the point which type of networking devices we have to read. We have to read about firstly modem, secondly hub, third switches, fourth repeater, router, gateway and the bridges. We have to read about that. So let's start one by one. Firstly we will talk about modem. What is a modem? Firstly try to understand the work of a modem. Modem work is it is used to convert analog signal to digital signal. It is a device firstly like that. ये इस तरीके की डिवाइस होती है. The main work of a modem is it is used to convert analog signal to digital signal to एनालॉग सिंगल. ये एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में चेंज करता है, डिजिटल सिंगल को एनालॉग सिंगल में चेंज करने का वर्क करता है. We will try to understand these things with the help of picture. Suppose that modem is receiving data singles from the टेलीफोन केबल एक्सेट्रा. ये टेलीफोन केबल से या फिर अदर चीज़ से नेट डाटा रिसीव कर रहा है, बट इट कम इन एनालॉग फॉर्म्स. ये जो भी डाटा रिसीव करता है वो एनालॉग फॉर्म्स में आते हैं और कंप्यूटर केवल डिजिटल फॉर्म्स ही समझता है. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो कंप्यूटर पर नेटवर्क आते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं और कंप्यूटर कौन सी फॉर्म्स को समझता है? सिर्फ डिजिटल फॉर्म्स को. तो मॉडेम का वर्क होता है इस एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में कन्वर्ट करना जिससे कि कंप्यूटर आपस में समझ सके. कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, डिजिटल सिंगल को ही समझता है. सो ये जो भी एनालॉग सिंगल्स होते हैं इनको किस में चेंज कर देता है? डिजिटल सिंगल्स में चेंज करने का वर्क करता है. कौन? मॉडेम. मॉडेम के थ्रू जो भी एनालॉग सिंगल इसे मिलते हैं वो डिजिटल सिंगल में चेंज कर देता है क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल सिंगल ही समझ में आते हैं, डेट इज 0 and 1. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडेम? मॉडेम आर द 2 types. देयर आर 2 types ऑफ मॉडेम. फर्स्टली इंटरनल मॉडेम एंड सेकेंडली एक्सटर्नल मॉडेम. इंटरनल मॉडेम क्या होते हैं? जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहते हैं ऑलरेडी. इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. And the external modem, it is externally connect to the computer. जो बाहर से कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करना पड़ता है उसे एक्सटर्नल कहते हैं और जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं इंटरनल मॉडेम. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडेम? मॉडेम आर द 2 types. फर्स्टली इंटरनल, सेकेंडली एक्सटर्नल. इंटरनल मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होते हैं, एक्सटर्नल जो कि हमें एक्सटर्नली कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन?
देखिए मॉड्यूलेशन, MO मीन्स मॉड्यूलेशन, DEM मीन्स डीमॉड्यूलेशन। मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब ये मेन वर्क आपका मॉडेम का यही होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। मतलब मॉड्यूलेशन का मतलब जब ये एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में चेंज करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इट कन्वर्ट एनालॉग सिंगल टू डिजिटल सिंगल, एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में कन्वर्ट करता है। और डीमॉड्यूलेशन में क्या करेगा, डिजिटल सिंगल को एनालॉग सिंगल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिंगल को एनालॉग सिंगल में कन्वर्ट करेगा डीमॉड्यूलेशन में, एंड मॉड्यूलेशन में एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में कन्वर्ट करने का वर्क करेगा। दिस इज द मेन वर्क ऑफ अ मॉडेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हब। अब now we will talk about hub. What is a hub? Hub is a networking device. What is hub? It is a networking device like that. इस तरीके की networking device होती है that is used to connect multiple computer and the computing devices. जो कि क्या वर्क करती है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का वर्क करती है to the network by using cables. नेटवर्क से कनेक्ट करने का वर्क करती है किसकी मदद से, केबल्स की मदद से। कैसे, लुक एट हियर, इट इज अ हब, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड इट इज कनेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ये जो हैं आपके केबल्स हैं, तो हब इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ केबल्स। अब इसका जो मेन वर्क होता है उसे समझ लेते हैं। हब्स जो होता है एक कंप्यूटर से सिंगल लेता है और सभी कंप्यूटर को सिंगल देने का वर्क करता है। सपोज दैट इस कंप्यूटर ने सिंगल पास ऑन किया हब्स को, तो हब का वर्क होता है ये सभी कंप्यूटर को सिंगल पास कर देगा, चाहे इन्हें ज़रूरत हो या नहीं हो, लेकिन ये सभी कंप्यूटर को दे देता है वो सिंगल्स को, वो डाटास को। वो डाटा सभी कंप्यूटर को पास ऑन करता है जितने भी उसमें होते हैं। तो व्हेन हब रिसीव्ड डाटा एट अ वन ऑफ इट्स पोर्ट, इट डिस्ट्रीब्यूट द डाटा ऑल द कनेक्टिंग पोर्ट्स। ये एक कंप्यूटर से एक पोर्ट से डाटा रिसीव करके, ये एक पोर्ट से डाटा रिसीव करके सभी पोर्ट को डाटा दे देता है, चाहे उन्हें ज़रूरत हो या ना हो। दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ अ हब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्विच। स्विच कंटेन अ मैनी पोर्ट्स। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिससे कि हम एक लार्ज नेटवर्क बना पाते हैं। स्विच हैज़ अ मैनी पोर्ट्स टू कनेक्ट अ डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट। बहुत सारे नेटवर्क सेगमेंट कनेक्ट करने के लिए हम स्विचेस का यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिससे हम एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू हब, ये एकदम हब की तरह होता है, बट इट ऑफर ग्रेट परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू हब। लेकिन इसकी हब के मुकाबले में परफॉर्मेंस बेटर होती है। कैसे, इसे समझते हैं। देखिए ये स्विच है, इसमें डाटा इस कंप्यूटर ने सपोज ये डाटा पास किया, तो ये पहले स्विचेस में गया, अब इस कंप्यूटर को डाटा इस कंप्यूटर को देना है, तो ये स्विचेस में गया और स्विचेस के अंदर हर पोर्ट के एड्रेसेस होते हैं, तो ये उस एड्रेसेस को रीड करेगा और जिस कंप्यूटर को ज़रूरत है उस कंप्यूटर को दे देगा, बाकी बचे कंप्यूटर में नहीं देगा। जैसे हब में सभी कंप्यूटर में चले जाते थे, इसमें जिस कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन चाहिए उसी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देगा, सभी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन नहीं देगा। स्विच इज अवेयर ऑफ अ एड्रेस असाइन टू ईच ऑफ इट्स पोर्ट्स। जितने भी इसके पोर्ट्स होते हैं उन सभी के एड्रेस को ये जानता है, एंड सेंड द इनकमिंग डाटा, और जो भी उसे डाटा आता है, जो भी उसे डाटा मिलता है वो उसी कंप्यूटर को देता है जिसको ने इसकी रिक्वेस्ट की हो। समझ में आ गई बात, ये होता है स्विचेस का मेन वर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ रिपीटर। दैट इज अ रिपीटर। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ अ रिपीटर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ अ रिपीटर। Suppose that there are two networks like that. There are two networks. That is
suppose that it is a two network 1 and network 2. It is connected with different port like switches and hubs. ये दो नेटवर्क हैं, इसमें से इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में जानी है। तो जब इंफॉर्मेशन जाती है तो वो सिंगल वीक होने लगते हैं, वो सिंगल क्या होते हैं, वीक होने लगते हैं। तो रिपीटर का वर्क क्या होता है, उन सिंगल को रिसीव करके उन्हें रीजेनरेट करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग सिंगल में बदल देना। दोबारा जो सिंगल वीक होने लगते हैं, रिपीटर उसको क्या करता है, उसे स्ट्रॉन्ग सिंगल में वैसे ही सिंगल में चेंज कर देता है। तो इट इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज टू रीजनरेट अ सिंगल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस पे ये सिंगल को रीजनरेट करने का वर्क करता है। आज की वीडियो में हम इतने ही डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, रिमेनिंग वन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।